नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की कहानी में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे देहरादून की और देहरादून में 10 मिनट में 10 करोड़ की सोने की ज्वेलरी की लूट। देहरादून दिल्ली से मात्र 230 किलोमीटर दूर है और प्राकृतिक सौंदर्य की तो बात ही क्या कहनी है। साथ ही वहाँ पे शिक्षा संस्थानों के मामलों में देहरादून का नाम काफ़ी हिंदुस्तान में अच्छा है और क्योंकि पौराणिक शहर में देहरादून आता है, उत्तराखंड में ये देहरादून शहर है सुंदर सा। आज की कहानी इसी देहरादून की है। देहरादून के राजपुर इलाका जो काफ़ी भीड़-भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पे ढेर सारे शोरूम्स आपको मिल जाएँगे। और यहीं पे स्थित है एक रिलायंस का शोरूम जिसमें रिलायंस ज्वेलरी है। रिलायंस ज्वेलरी का शोरूम है। अब 9 तारीख की बात है और दीपावली से ठीक 3 दिन पहले की बात। यहाँ पे जैसे आम तौर पे रोज़ दुकानें, शोरूम्स वगैरह जैसे खुलते हैं करीब-करीब 10 बजे के करीब। 9 तारीख को भी रिलायंस ज्वेलर्स का जो शो है, वो खुल ही रहा था 10 बजे के करीब और 10 बजे जितने भी कर्मचारी थे आए और तैयारियां कर रहे थे ताकि शोरूम का जो कामकाज है आगे बढ़ सके। इतने में जैसे ही शोरूम खुला कि शोरूम के अंदर 4 शख्स एंटर करते हैं मेन गेट से। जितने भी कर्मचारी थे वो सोचे कि सुबह-सुबह का समय है और ग्राहक आने का समय 10 साढ़े 10 11 बजे से शुरू हो जाता है। तो कर्मचारियों ने सोचा कि ग्राहक होंगे, अब तैयारियां शुरू हो गई। सब अपने-अपने एक्शन में आ गए चूँकि अब तो ग्राहक आ गए। जैसे ही शोरूम ओपन हुआ वैसे ही ग्राहक भी आ गए। जैसे ही ये चारों अंदर जाते हैं, शोरूम के अंदर का जो नज़ारा है, वो बदल जाता है। 4 शख्स में से 1 शख्स कमर से पिस्टल निकालता है और रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसमें से एक कर्मचारी के कनपट्टी पे वो पिस्टल को सटा देता है। अब वो जितने भी कर्मचारी हैं वो घबरा जाते हैं, माहौल बदल जाता है। इतने में दूसरा जो शख्स है, वो भी अपने जेब से पिस्टल निकालता है और वहाँ जो सुरक्षाकर्मी था, वहाँ पे दहशत को बरकरार रखने के लिए, फैलाने के लिए वो सुरक्षाकर्मी को पीटना शुरू कर देता है, अपने बंदूक के नोक पे, पिस्टल को। ठीक दूसरे ने भी पिस्टल निकाला, सुरक्षाकर्मी को पीटने के बाद उसे वहीं पे शांत रहने को बैठने के लिए कहने के बाद वो दूसरे कर्मचारी के कनपट्टी पे वो पिस्टल सटा देता है। वहाँ पे 3 कर्मचारी महिला कर्मचारी भी थी जिन्हें एक तरफ कोने में ये लोग बोलता है कि एक तरफ कोने में खड़ा हो जाओ। महिलाएँ डर कर कोने में खड़ी हो जाती हैं और ये जो चारों हैं, चारों अपने-अपने जेब में तार का पैकेट लेकर आए हुए थे और ये चारों मिलकर जितने भी जो पुरुष कर्मचारी थे, सबके हाथ को पीछे की तरफ करने के बाद बाँध देते हैं और फटाफट थैला निकालते हैं और थैला निकालने के बाद जितने भी शोरूम में सजाए गए थे ज्वेलरी, उस सबको भरना शुरू कर देते हैं। शोकेस में जितने भी ज्वेलरी थे, अपने थैले में भरना शुरू कर देते हैं और पूरा भरने के बाद वहाँ से आराम से ये चारों वहाँ निकल जाते हैं। इन लोग को जाने के बाद जो कर्मचारी थे, वो किसी भी तरह से पुलिस को फ़ोन करते हैं।
पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद चूँकि उस दिन जो 9 तारीख का समय है वो राज्य का उत्तराखंड राज्य का राज्य दिवस था और राज्य दिवस होने की वजह से पूरे राज्य की पुलिस व्यस्त थी। जबकि भीड़-भाड़ का इलाका वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस पहले से रहने चाहिए थे, अलर्ट रहने चाहिए थे या आस-पास में होने चाहिए थे। इलाका चूँकि काफ़ी भीड़-भाड़ का इलाका है, शोरूम भी है सोने का, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे ड्यूटी होनी चाहिए। लेकिन अब उस दिन तो पुलिस राज्य दिवस मनाने में मशगूल थी 9 तारीख को। आराम से 4 लुटेरे आते हैं और लूट कर चले जाते हैं। कार से आए थे, हथियार से पूरे लैस, यानी भीड़-भाड़ इलाके में कहीं पे भी उनका जाँच वगैरह हुआ नहीं। हथियार लेकर आए, 10 करोड़ का सोने का जो ज्वेलरी है उसे लूट कर लेकर चले गए। अब वो पुलिस छानबीन कर रही है। अभी इसका जो अपडेट आएगा इस अपडेट को आगे क्या होता है, पुलिस पकड़ पाती है, नहीं पाती है, इसका अपडेट हम आपको देंगे। अब ये जो कहानी है, इस कहानी से हमें प्रेरणा क्या मिलती है? हमें प्रेरणा ये मिलती है कि सबसे पहले अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कभी भी अपराध को या अपराध की तरफ कदम बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पे आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। चलिए, आज की कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको पसंद आया या हमारा कहने का तौर तरीका आपको पसंद आया, जो सत्य घटना पे आधारित है, इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में आप ये ज़रूर लिखें कि आप हमारे द्वारा कही गई कहानी को आप कहाँ से सुन रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।